करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो हाल ही में नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे। इनसे पहले कौन थे? तो 14th नंबर के थे जगदीप धनखड़। फिलहाल में राष्ट्रपति कौन है वो ध्यान रखना है, द्रौपदी मुर्मू हैं। यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल का टाइटल या खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2025 किसने जीता है? वो जीता है कार्लोस अल्कराज। आपको पूरी साल यानी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, दो ही नाम याद रखने हैं, एक जेनिक सिनर का और एक कार्लोस अल्कराज का। जो पहला हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने जीता, दूसरा हुआ फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता, तीसरा हुआ विंबलडन जो कि जेनिक सिनर ने जीता, और चौथा जो यूएस ओपन हुआ है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। यानी अल्टरनेट आपको याद रखने हैं, शुरुआत जेनिक सिनर से करनी है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 2025 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है कनाडा में। कब? 15 से 17 जून को 2025 में इसको आयोजित किया गया। और यह कौन से नंबर का था? 51 नंबर का था। जो इससे पहले हुआ 2024 में, वो कहाँ पे हुई थी वो समिट? इटली देश में। वाही द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स की कॉन्स्टिट्यूशन मैटर क्यों करता है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है जो हमारे 50वें नंबर के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका नाम था D.Y. चंद्रचूड़। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इस पुस्तक में वो बताते हैं कि क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है, उसकी भूमिका क्या है हमारे जीवन में। हाल ही में नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना जिसको नाम दिया गया निसार मिशन, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अब आपको कैसे भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि निसार मिशन किन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया? नासा और इसरो। दोस्तों इन्हीं से मिलके बनाया गया है निसार। कहाँ से वो भी आपको पता चल गया। तो कुछ भी पूछे आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 10वें नंबर पर। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। पहले 3 रैंक की बात करें तो किसी भी देश को स्थान नहीं दिया गया। चौथे नंबर पर रखा गया डेनमार्क, 5वें पे नीदरलैंड, और छठे पे है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यानी जो पहला देश रहा वो था डेनमार्क। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2025 में यह पुरस्कार दिया गया मर्दालिका जहां को। ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक है। ला गणेशन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस राज्य के राज्यपाल या गवर्नर थे? तो ऑन पोस्ट यानी काम कर रहे थे, कार्यरत थे, तो उनका निधन हुआ। गवर्नर कहाँ के थे ला गणेशन, वो आपसे पूछा है। तो ये थे नागालैंड राज्य के गवर्नर। 16वें नंबर के गवर्नर थे, बीजेपी पार्टी से सपोर्ट करते थे। और यहाँ के सीएम यानी नागालैंड के सीएम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और वो कौन है? नेफ्यू रियो। ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो ईरान और इजराइल देश के बीच में काफी टेंशन चल रही थी कुछ महीने पहले। तो उसमें अपने जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत ने एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु, जिसके तहत वहां से भारतीयों को निकालकर सेफली इंडिया लाया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं एस रोहित कृष्णा, जो कि तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं और 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। इनसे पहले कौन बनी थी? तो 88 नंबर की बनी थी दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनएमसी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अभिजात सेठ।
ये मत सोचिएगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, अभिजीत नहीं है दोस्तों, अभिजात ही है, जो कि बिल्कुल ठीक प्रोनाउंसिएशन है। उनका नाम ही ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर अभिजात सेठ इसके नए अध्यक्ष बने हैं। एनएमसी की बात करें तो 2020 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल किसने जीता है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल जीता है 2025 में मनिका विश्वकर्मा ने। यह आयोजन कहाँ पे हो रहा था, राजस्थान के जयपुर में, और यह इसका दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जा माता अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया। तो जा माता एक्सरसाइज इंडिया और जापान की जो ये होती है ना कोस्ट गार्ड, उनके बीच में आयोजित किया गया। ये दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनमें दोस्ती बढ़ाना या अपना जो प्रकरण चेक करना होता है उनके लिए शुरू किया गया, और ये कहाँ पे हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में। हाल ही में ललित उपाध्याय ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ललित उपाध्याय का संबंध है हॉकी खेल से। 2020 का ओलंपिक हो चाहे 2024 का ओलंपिक हो, हॉकी टीम ने अपनी ने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। तो वह इन दोनों टीमों का हिस्सा थे। कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हॉकी से संबंध रखते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 कहाँ पे आयोजित की गई। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया नीदरलैंड के रोटरडैम में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना। किस भारतीय क्रिकेटर ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था उस समय विराट कोहली ने, साथ ही साथ उसी समय के आसपास रोहित शर्मा ने भी संन्यास लिया था। तो दोनों ही टीम इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ी थे और काफी दिलों की धड़कन भी थे। काफी लोगों को बुरा भी लगा था जब इन्होंने रिटायरमेंट ली थी। तो आपको याद रखना है विराट कोहली, साथ ही साथ रोहित शर्मा। इन्होंने टेस्ट से भी संन्यास लिया था और जो इंटरनेशनल T20 होता है उससे भी संन्यास लिया था। वनडे खेलेंगे आपको दिखेंगे। तो विराट कोहली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में किस तारीख को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। तो आयुर्वेदा डे इस साल से मनाया जाएगा और वो तारीख होगी 23 सितंबर की। जी हाँ दोस्तों, 23 सितंबर से हर साल आयुर्वेद डे मनाया जाएगा। ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया इसी साल में। यह पेय किस राज्य से संबंध रखता है। तो दोस्तों ओजोफेनी का संबंध है गोवा राज्य से, और इसको जीआई टैग मिला है। यह एक गोवा की एल्कोहलिक ड्रिंक है।